स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा उसी के आगे का टॉपिक है नए साझेदार का प्रवेश तथा नए साझेदार के अधिकार। देखेंगे नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश में बताया गया है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार एक नया साझेदार फर्म में तभी प्रवेश कर सकता है जब फर्म में विद्यमान पुराने साझेदारों की सर्वानुमति हो। कहने का आशय क्या है कि जब किसी साझेदारी संस्था या फर्म में जो उसके पहले से पुराने विद्यमान साझेदार हैं, सभी साझेदारों की सर्वानुमति मतलब सहमति होनी चाहिए। इसमें जैसे देखेंगे, ये आपकी फर्म है। इस फर्म में ए, बी, सी 3 पहले से साझेदार हैं, पुराने साझेदार हैं, और इस साझेदारी फर्म में डी प्रवेश करना चाहता है। डी ये जो है प्रवेश करना चाहता है, तो डी को इस फर्म में प्रवेश करने के लिए ए, बी, सी जो पहले से पुराने साझेदार हैं, ये सभी सहमत होने चाहिए। सबकी अनुमति होनी चाहिए कि ए भी इनको सहमति दे कि आप फर्म में प्रवेश कर सकते हैं, बी भी डी को सहमति दे कि आप प्रवेश कर सकते हैं, तथा सी भी सहमति प्रदान करे डी को कि आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यदि कोई भी साझेदार सहमति प्रदान नहीं करता है, जैसे ए सहमति प्रदान कर दिया, बी ने भी सहमति प्रदान कर दिया, यदि सी ने सहमति प्रदान नहीं किया, तो डी को साझेदारी फर्म में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। कहने का सही होगा कि जो पहले से विद्यमान साझेदार हैं, पुराने साझेदार हैं, सबकी सर्वानुमति, सबकी सहमति होनी चाहिए। ए, बी, सी की सहमति होनी चाहिए, सभी लोग सहमत हों कि डी को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाए, तभी नए साझेदार को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। तो ये आपका हो गया नए साझेदार का प्रवेश। अब देखेंगे नए साझेदार का अधिकार। नया साझेदार का अधिकार क्या होगा? पहला है आपका पहला अधिकार भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। पहला इसमें देखेंगे भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। जैसे किसी फर्म में साझेदारी में एबीसी पहले से विद्यमान थे,
डी ने साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया तो डी को यह अधिकार होगा कि भविष्य में जब कभी लाभ होगा तो इनको लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए डी को 1/5 भाग के लिए साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया गया और इनको प्रवेश 2019 जनवरी 1 को डी को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया गया। मान लेते हैं कि 2019 में दिसंबर 31 को लाभ इनको हो गया 60,000 रुपये। साझेदारी फर्म को 60,000 रुपये का लाभ हुआ तो नया साझेदार का अधिकार क्या होगा कि भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। तो डी का यह अधिकार होगा कि लाभ का 1/5 भाग प्राप्त करे। तो लाभ आपका हुआ है 60,000 रुपये, तो लाभ का 1/5 भाग निकालेंगे। 5 × 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, आपका हो गया 10, 5 दूनी 10, 3 जीरो आगे आपका बचा है, 3 जीरो लगाएंगे, 12 × 12, 12,000 रुपये। तो डी को यह अधिकार होगा कि वह वर्ष के अंत में जब 60,000 रुपये का लाभ हुआ तो उसे 12,000 रुपये लाभ का अपना हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला अधिकार, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा देखेंगे संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार क्या होगा? जब नया साझेदार साझेदारी संस्था में साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो वह उसमें उनकी संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए कुछ पूंजी देता है, पूंजी प्रदान करता है, कुछ पूंजी प्रदान करता है। उस पूंजी से नया साझेदार का संपत्ति में हिस्सा हो जाता है। यदि भावी समय में कभी भी उस फर्म का विघटन होगा तो संपत्तियों में भी जो नया साझेदार है डी, इसका भी संपत्ति में आपका अधिकार होगा, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। कहने का मतलब जब साझेदारी फर्म का विघटन होगा, संपत्तियों का विक्रय किया जाएगा तो उन संपत्तियों में भी नए साझेदार का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा नए साझेदार का प्रवेश तथा नए साझेदार का अधिकार। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।